Okay, guys, so this is 8th of January 2026. So, this is gonna be a doubt session with the Discord members, or you can say with my brother. So, let's get into it with his discount with his doubts. Okay, हाँ जी बोलो आप. Hello. पहले आप अपना हेलो डाउट. हाँ, पहले आप अपना डाउट समझाओ, तब मैं कुछ नहीं बोलूँगा. उसके बाद उस पे मेरा पीओवी समझाऊंगा. पहले आप अपना पूरा रखो पीओवी. ठीक है। अब ये भी रेलिवेंट स्विंग पे स्टार्टिंग दोनों से रिएक्ट बताना, कर रहे मैंने हैं, कुछ ठीक नहीं है। सुना था. सुन एनक्यू और ईएस, ठीक है। हाँ आइडिया जी. था बेरिश कैसे था कि दोनों रेलिवेंट स्विंग स्विंग से रिएक्ट कर रहे हैं, ठीक है। ये भी और ये भी, पर इसका कैंडल क्लोजर देखना और इसका देखना, तो काइंड ऑफ अगर मैं 4-4 घंटे पे भी देखूं, ये देख साफ साफ लग रहा है कि मतलब ये ईएस वीकर लग रहा था, ठीक है, कैंडल क्लोजर के हिसाब से भी। और यहाँ पर भी इसने, यहाँ पे एसएमटी भी थी इसके साथ, तो काइंड ऑफ लग रहा था कि ये स्ट्रॉन्गर है एनक्यू। तो फिर उसके बाद न्यूज़ थी ना 8:30 पे। एक मिनट, ये तो मैंने दो गलतियां स्पॉट करी हैं, दोनों ऑन स्पॉट बोलूं या आपके बताने के बाद? बताने बताने के के बाद, बाद, है ना? ठीक है। अब फिर एक ये हो गया, ठीक है, प्रोटेक्टेड हाई, ये था, हाँ जी, डन. ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पर तो स्टिल अभी भी ये हुआ नहीं अटैक्ड, ठीक है। यहाँ पे तो ईएस पे तो हुआ ही नहीं था, तो ये 8:30 की कैंडल है, तो काइंड ऑफ मतलब आइडिया था ही वो करने का कि 4H यहाँ से वो ही रिजेक्शन ली इसने। और आइडिया था नीचे ये पहले कंसोलिडेशन लो, फिर यहाँ पे डे लो, ठीक है, डे लो ही ऑब्जेक्टिव्स था अच्छे शायद। हैं. उसके बाद हाँ, उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ये यहाँ पे ना, यहाँ पर भी ऐसे आइडिया लग ही रहा था, मतलब ऐसे देख के वीकर एसेट तो मैंने ये सिलेक्ट कर ही लिया था, ये सब चीज़ें देख के। तो उसके बाद क्या हुआ कि यही यही वाली एसएमटी कहाँ गई, दिख गए मेरे को. 9:30 से पहले ही, हाँ, दिख हाँ गई, ये वाली, यही है, ठीक है। दिख गई, दिख गई. हाँ, तो इधर एंट्री ले ली थी मैंने, इधर, यहाँ पे 3 मिनट यहाँ पे ले ली थी इसकी ये फिर भी मैंने स्टॉप इसके ऊपर ही रखा था, एसएमटी थी इधर पर फिर भी, और टारगेट वही था ये स्टिल। बट अब यही कि देखा जाए तो उधर होगी गेम सेम चीज़ से, पर इधर हुई नहीं, क्या बोलूँ अब। ये मेरे को समझ नहीं आई, वो वीकर वो मैं दिख रहा था, बताता हूँ, मैं बताता लेकिन हूँ. टारगेट यहाँ हिट हो गया। एक गलती मेन है, एक गलती तो गलती है भी या नहीं, पर वो मेरे को आगे चल के आपको काम आ सकती है, तो इसलिए उसको भी मैं गलती में कंसीडर करूंगा. और एक गलती जो मेन आज वाली में ही है, जो सबसे बड़ी गलती है, ब्लंडर. क्या कोई और बता सकता है कितने बंदे बैठे हैं यहाँ पे? 1 2 3 4 5 7 बैठे हैं, जो कि मैं यूजली हैवीली फोकस करता हूँ उस चीज़ पे. बार बार बोलता हूँ, 90 क्या 95% गलतियाँ मिट जाएंगी अगर वो स्टेप कर लो. आप बता सकते हो रिदम भाई खुद से, आप भी ट्राई करो या बाकी लोग ट्राई कर यार सकते एक हैं? गलती तो मुझे ऐसे लग रही है पता कि, पर वो इसकी नहीं है, एसेट की नहीं है। ये है कि मैंने जल्दी ले ली थी एंट्री, पहले इस रेंज से, यहाँ तो मेरे को कुछ अच्छी सी कंफर्मेशन होनी चाहिए थे या गलत प्रोटेक्टेड हो। आंसर है, आप अब फिर चुप कर जाओ. अब ये तो फिर छोड़ो फिर। बताओ, और किसी को पता लगा? वेट करते हैं. चलो मैं उड़ा देता हूँ, अब स्क्रीन कोई काम की नहीं है। नहीं नहीं नहीं, चलो मैं कर लूँगा, ठीक है. बहुत सिंपल आंसर है, मैं बार बार वही बोलता हूँ. अभी भी याद नहीं है आप सबको? फिर भाई आप हो जाओ आप सब. और बोलो और. राहुल भाई, ये कर ले कैसा स्क्रीन आंसर शेयर। है? जीतू भाई, ये कैसा आंसर है? देखिए भाई, डेली. ठीक है, मैं जाता हूँ डेली पे. ठीक है.
ओके, ये दिखाता हूँ मैं एनक्यू का डेली, जस्ट ये मार्क्ड है, बाकी मेरा क्लीन चार्ट है, ठीक है। ओ ये किसको टाइम आउट मिला? मैंने किया है किसको? वही वाला, वही जो मैंने एक बार बोला था। अच्छा। रहने देते, आपका क्या जा रहा था, ठीक है। और जिकी भाई, दिस इज द डेली चार्ट ऑफ ईएस, ठीक है। थोड़ी सी मार्किंग्स पड़ी आई वुड, मैं इनको रहने दूंगा वैसे ही, क्योंकि वो मार्किंग्स आर गुड गलती पता लगाने के लिए। और दिस इज द डेली चार्ट ऑफ एन क्यू, नॉट कंसिडरिंग वाई एम हियर, एन क्यू एस आर इनफ। आप बताओ रिकी भाई, क्या यू आर क्लोज, बट मैं पता नहीं लगा सकता आपने सही बोला या नहीं। ठीक है, 99%, 100% ही राइट मान लो, ठीक है। गुड। रिदम भाई, बेसिक प्रिंसिपल या बेसिक सिंपल डेफिनेशन में मेरे मॉडल का मोटिव क्या है? कोई और बता सकता है बाकी 6 में, तो वो भी ट्राई कर सकता है यार, इसको एक तो इंग्लिश में समझाना पड़ता है। रेलिवेंट स्विंग पे रिएक्शन। क्लोज बट नॉट दी एक्यूरेट, वही नरेटिव क्या है। स्टिल साइड क्वेस्ट है ये मेन चीज। हर बार तू नई चीज बोलता है आजकल। ब्रो, टॉप स्ट्राइकर ब्रो, आई वाज सेइंग लाइक, फर्स्ट थिंग वाज लाइक, what mistake one can find, including Vidambai himself or the 6 7 other guys which were in the audience, what mistake you could find. And the second one was that, what if you are, if you were to answer a one line answer, like what is the main motive of my model, and what it would be. Adi bhai, good answer, but I have a better line which could make, like could make you understand it better. I'm not saying Rhythm bhai that your answer was wrong, neither for Ricky bhai, but the best one line answer if there could be. Top striker bro, last try, then I would do it myself. Like simple and core answer. What is the main? तू रहने दे भाई, तू रहने दे। अब डेली प्रोफाइल पे आ गया, डेली एक्सपेंशन। अब अच्छा हुआ इसको इंजीनियर। ठीक है, नाउ आई वुड डू इट माई सेल्फ। सिंपल वर्ड्स, finding something which you could comfortably trade away from. Only then you apply the logic of protected swings daily profile XYZ. Because once you can trade away from a point, you consider it protected. Yes, you apply protected swings daily profile. The closest answer was high resistance to low resistance. Huh? Like high resistance gives you somewhat a point which you can comfortably trade away from. So you actually know from where you can trade away from. Okay. Main motive, finding something or waiting for something from which you can trade. यार मैं टाइप भी तो कर सकता हूँ। ट्रेडिंग अवे, डैश की डैश इसकी। अवे है ना, एंड ट्रेडिंग अवे, from where we do trade away, from the swings, from the highs lows which we consider protected. Trading away where we can trade comfortably trade away from.
नाउ आपकी गलती सिंपल सी डेली चार्ट पे दिख जाएगी. कैन यू बी कंफर्टेबल ट्रेडिंग अवे फ्रॉम दिस when this rests just above this? Rhythm bhai, हाँ हाँ इधर ही हूँ. would you be comfortable trading away from this point when this rests just above this and this acts as a failure swing? I wouldn't be comfortable enough to trade away from this because this isn't something I would consider. This is what I would consider. If I want to go advance, yes, I could. है ना? If I remove this and consider just the intra week, if I want to go advance, which I do not tend to, but even if I want to, if I just want to consider an idea based on how the interweek range formed, Monday, Tuesday, Wednesday reached into a point, reversed, expecting Thursday continuation lower, okay. But still, if I have a better asset from which in which I do not have to consider XYZ negative conditions, clear NQ clearly has a point which I can comfortably trade away from. Why ES? है ना? Relevant swing. I got a point from where I could comfortably trade away from. Simply trade away from there. अब ठीक है. There is a reason I keep saying 90% of the mistakes get solved you if one spends much time on the daily chart. Control the ski dash to dash. Like this could be considered good in terms of weekly range. हाँ ठीक है. Even if we forget about this, even if we forget this is just a failure swing, if I were to consider just the intra-week range, how the intra-week range formed, forgetting about, let's just forget about this and forget this is a failure swing. Okay, relevant swing which it looks like currently, weekly open high, reversal off of there, looks very good, है ना? But still, if I have an asset which has a clear framework, a better framework, I would say, why not? Why not take it? Huh? Daily chart again. थोड़ा आइडिया मिला सर. हाँ. लो टाइम फ्रेम ने आपने अच्छा ही करा था, पता है. वहाँ वाली गलती नहीं थी इतनी, पर वही एसेट ही गलती सुन लिया ना जिसका डेली पे ही फ्रेमवर्क गलता. तो if I wouldn't want any one asset to move away from a point from the daily chart, why would I want price to move away from where on the M5 chart? Not the other way around. Daily to then lower time frame, not lower to daily. Do not force daily chart according to lower time frame. You go from daily to lower time frame. Daily does not align, simply cross. So strictly selecting the asset and strictly selecting the idea which you want to be framing, not shifting. And that's how planning how you would frame comes into play. Now you could have actually expected this, huh? By just saying no participation because I cannot comfortably trade away. Do not need to predict this. Just need to do your job correctly and you automatically stay out of this. ये तो सच में सबसे रेंज में ही है भाई. देखो ना अंदर ना बाहर. Why NQ moved? Why it doesn't? Because NQ you can actually comfortably trade away from a point on the daily chart in NQ from here. This
did move. The reason wasn't on M5, it was on the daily chart. M5 में अगर मैं बोलूँ मेरे को ये फ्रेमवर्क NQ में मिला होता तो क्या पता मैं ले चुका होता। जो आपकी एंट्री थी ना, आपकी एंट्री से एक कैंडल बाद ये फ्रेमवर्क मेरे को NQ में मिला होता, मैं क्या पता ले चुका होता। तो it is not that you took the entry early, it is not that you took the wrong entry. First step was done the wrong way, तो बाकी 10 स्टेप राइट भी कर लो, पहला मेन स्टेप था। दिस एंट्री अगर NQ, if I would have got this framework on NQ, I think I would have took it. I have took setup somewhat like this prior to 9:30. एक बार मैंने गैंग में भेजा था eval, उसका भी ऐसे 4 या 5 रिस्क रिवॉर्ड था, वो भी शॉर्ट था, वो भी NQ पे था, प्री 9:30 था वो भी। वो मैंने फुल पोर्ट मारा था eval, मेरा 4 आवर पे क्लियर था और वो क्लियर करा था मैंने उस दिन। भेजूंगा अगर मेरे को मिल जाए। डिटो ऐसा था, बट वही ना, बीइंग स्ट्रिक्ट विद द एसेट फ्रॉम द डेली चार्ट, बट वहीं से क्लैरिटी कम्स इनटू प्ले। अब सेकंड गलती जो आपकी मैंने एक देखी, जो जिसकी वजह से आज आपने कुछ नहीं गलत करा पर आगे कभी गलत कर सकते हो। यू आर यूजिंग दिस SMT, है ना, राइट है? हाँ। ठीक है, ठीक है, सब ठीक है। अब SMT या कुछ भी रेलेवेंट स्विंग या कुछ भी, आई ओनली ट्रस्ट पॉइंट्स which displace away from some, but SMT, इस SMT से अवे डिस्प्लेसमेंट हुई ही नहीं, then I cannot consider this SMT as valid as well, है ना। ऐसी डिस्प्लेसमेंट अवे को इसको मैं नहीं कंसिडर करूंगा, तब मैं इसको रेंजिंग कंडीशन बोल दूंगा सिंपली, हाँ, क्लियर। नहीं जा रहा एक जगह से दूर तो सिंपली रेंजिंग है, तब मैं इसको SMT नहीं कंसिडर करूंगा। then I cannot say if this would stay protected or not। मतलब इससे आपने आज कुछ गलत नहीं करा, पर मेरे को फ्लो में दिख गया जिससे आप आगे गलत कर सकते थे। अगर ES का डेली चार्ट ऐसा होता कुछ, 100% मैंने वो एंट्री ली होती मे भी, और यहाँ तक ली होती, ड्रॉज भी आपके राइट से, मैं यहाँ पे पार्शल भी नहीं लेता। अच्छा था फ्रेमवर्क, मैं यहाँ पे पार्शल भी नहीं लेता सीधे यहाँ पे, क्योंकि ये भी मेरे लिए फेलियर स्विंग है। मेन ऑब्जेक्टिव यहाँ है। नेक्स्ट अगर मेरे लिए बुलिश सेटअप बनना है, मैं नहीं चाहूँगा यहाँ बने, है ना, क्योंकि मैं इससे भी कंफर्टेबली ट्रेड अवे नहीं कर सकता, तो मैं चाहता ही यहाँ बने, तो इसलिए मैं इसको रेलेवेंस भी नहीं दे रहा, वाइस वर्सा हाइस पे, है ना। थोड़ी समझ लगी, मैं टारगेट में भी इसको वैलिडेशन क्यों नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि मैं जैसे इसको नहीं दे रहा हूँ वैसे इसको नहीं दे रहा हूँ, सेम है। तो टारगेट भी इसलिए मैं यहाँ तक नहीं ले रहा, क्योंकि आई कैन नॉट कंफर्टेबली ट्रेड अवे इफ अ मैनिपुलेशन ऑकर्स हियर, ठीक है। अब जैसे 4H का चार्ट खोलना इसका। यस, हाँ। एक सेकंड, ठीक है। हाँ जी भाई। अब जैसे यहाँ पे फेयर वैल्यू गैप अच्छा नहीं है, ठीक है। हम ये चीज़ देखते हैं क्या, अगर देखनी हो ऐसे, ये वाला नहीं, नीचे वाला कह रहा हूँ मैं, नीचे फेयर वैल्यू जो गैप मैंने ही नहीं SMT है। बनाई थी, वही ना, नहीं है, इधर नहीं है, इस पे नहीं है, ये इस पे नहीं है, पर NQ पे था। हाँ। तो अगर ये डिस्प्लेस करने लगता वहाँ से, जैसे मतलब अगला फेस ऑफ प्राइस की जगह सीधे एक्सपेंशन ही हो रहा होता, तो हम इसको वैलिड मानते, ऐसे नहीं मानते, है ना। नहीं नहीं, कि SMT छोड़ो, मैं अगर लो टाइम फ्रेम मेरे को क्लियर दिख रहा है कि समवट यहाँ कहीं से अगर ओके होता, मैं यहाँ से भी फ्रेम अवे कर लेता, अगर एक्सपैंड अवे करता, पर ये डिस्प्लेस अवे नहीं कर रहा है ना। कंसोलिडेशन के हाई को मैं कभी ट्रस्ट नहीं कर सकता, इस हाई को मैं काइंड ऑफ ट्रस्ट कर सकता था, इंट्रा वीक रेंज में भी कर सकता था, क्योंकि क्या हुआ है, डिस्प्लेस अवे करा है वहाँ से, है ना, एक्चुअली कुछ दिखाया वहाँ से अवे, यहाँ पे नहीं दिखाया, तो इस हाई को नहीं दे सकता मैं रेलेवेंस। मेरे को
ज़ीरो कॉन्फिडेंस है कि ये रहेगा, रह सकता है, नहीं भी रह सकता। तो मैं इस पे अपने शॉट्स रिस्क नहीं करूँगा। तब मेरे लिए अगर स्टिल मैं इसको रेलेवेंट स्विंग भी कंसीडर करके यहाँ से मैनिपुलेशन भी कंसीडर करूँ ना, है ना? यहाँ से कंसीडर करूँ, तो मेरे लिए प्ले रह जाता है कि अगर मैं इसको प्रोटेक्टेड मान रहा हूँ, मतलब मेरे पास, इफ़ वी फॉरगेट अबाउट दिस फॉर अ मोमेंट अगेन, ज़ूम इन कर लेता हूँ, ठीक है? अब ठीक है? Considering this as protected, so considering I have something which I can trade away from this, then trade towards भी है मेरे पास, पर अभी रेंजिंग कंडीशन है, तो रेलेवेंट लो, रेलेवेंट हाई, कंसीडर दिस और कंसीडर दिस, एनी वर्क्स, तब ये होता। बट मेरा पहला स्टेप ही गलत है, और मेरे पास बेटर एसेट है एट द सेम टाइम विद द सेम डायरेक्शन, व्हाई नॉट? तो मैं एनक्यू देख रहा था, एनक्यू में भी मेरी सेम अप्रोच थी, जैसे जो मैं ईएस पे लगा रहा हूँ, ये हाई और जो ये ऑब्जेक्टिव, है ना, सेम अप्रोच। एनक्यू ने वो करा भी, बस मेरे को एंट्री नहीं मिली। बट मैं अपने डिसीजन से कम्प्लीटली वैलिड हूँ, इवन दो मेरा बायस एसेट सिलेक्शन राइट था। एंट्री सिग्नेचर मेरे स्टैंडर्ड्स के जितना अच्छा नहीं था, नहीं ली सिंपली। और आपकी एंट्री अच्छी थी, बस एसेट गलत। हम्म। तो वही पहला स्टेप डेली चार्ट वाला रॉन्ग था, बाकी तो अच्छा ही था। मेरा डेली वाला राइट था, तो लोअर टाइम फ्रेम मेरे फेवर में नहीं भी गया, तब भी मैं आई एंडेड अप स्टेइंग एट जीरो, बेटर देन लूजिंग द प्रॉफिट्स that I would make on a good day, है ना? So these days are for saving the RR, saving the rewards you would earn from good days. These days are preserving, है ना? These days are for preserving those rewards and not for losing those rewards from good days. Yesterday's VM, today's VM. थोड़ी समझ लगी हीर? हम्म। अब आपका डाउट वो ये यार वाला। एक और है जैसे डाउट ना, जैसे होता है ना, एक कोरिलेशन वाला हम लॉजिक यूज़ करते हैं कि जिससे कि जब तक मैंने सुना नहीं, फिर एक से एसेट बोलना, है, ठीक कुछ है? नहीं सुना मैंने, पढ़ रहा था। मतलब एक एक डाउट ये भी, एक चीज़ जैसे हम कोरिलेशन वाली वो यूज़ करते हैं, ठीक है? क्या कि चीज? कई बार क्या होता है कि जैसे ईएस वहाँ नहीं पहुँचा था अपने फेयर वैल्यू गैप तक, ठीक है? वहाँ पे था ही नहीं ऐसे काइंड वो ऑफ। फोर और हाँ, अगर हम उसको एनक्यू के रेफरेंस पे वो नहीं ले सकते थे कि एफवीजी है उधर? डेली चार्ट ये पे बता पहला मुझे। स्टेप ही गलत है, तो आई वुड स्टे स्ट्रिक्ट विद द एसेट्स। लाइक अगर मैं अपना प्लान बताऊं, ठीक है, मैंने सपोज़ लिखा। ठीक होता अगर एसेट है, मतलब ये डेली वाला सब हाँ सही तब होता, ठीक मैं है, फिर तब पूछ मेरे रहा हूँ। को कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं उस फोर और से अभी भी ट्रेड कर देता सेम। अगर मैं कह रहा हूँ यहाँ से यूज करता तो करता, और वो मैंने एक्चुअली करा भी है। बस एसेट गलत था, जो एसेट राइट था एनक्यू, जिसमें ऐसा था, है ना, उसमें मैंने यही तो यूज करा है ना, हुँ। यही यूज करा उसमें मैंने। पर उसमें एफवीजी से रिजेक्ट होने के बाद भी ऊपर आया ना, तो काइंड ऑफ हो गया था कि यहाँ पे मेरे को कहाँ दिख रहा है फोर और, मैंने देखा भी नहीं था फोर और, सच्ची बोलूं। मेरे मैं लिए देख ऑरली रहा पे था। रेलेवेंट स्विंग दिखा, हुँ। तो बस रेलेवेंट स्विंग यूज करा मैंने। और अगर इसको डेली फेयर वैल्यू गैप नहीं भी मानूं ना मैं, सोचो यहाँ पे डेली फेयर वैल्यू गैप नहीं होता, ठीक है? आप कहाँ दिख रहा है डेली फेयर वैल्यू गैप? नहीं दिख रहा ना, नहीं दिख रहा। हुँ। मैं तब भी यही यूज करता। रिट्रेसमेंट ऑब्जेक्टिव रहता ना, काइंड ऑफ समझ गया मैं ये चीज़। रेलेवेंट स्विंग है मेरे लिए इन इट सेल्फ, हुँ। फेयर वैल्यू गैप हो ना हो, रिलेवेंट स्विंग है। थोड़ी समझ लगी? तो चाहे ये एनयू पे फोर और पे फेयर वैल्यू गैप है, चाहे ये इस पे नहीं है, दोनों पे मैं स्टिल यही यूज करता। रेलेवेंट स्विंग है, क्योंकि यहाँ से आई कुड validate my one side's direction or invalidate my other side's bias, है ना? I would use this regardless of फोर और पे है या नहीं। पर अभी भी मेरे को आपका कंसर्न नहीं समझ आया। सपोज मैं चल जाता हूँ फोर और पे, आप बताओ। नहीं, मैं आ गया समझ। समझ आ गई? अब जैसे ये देख लेना, यहाँ पे एफवीजी बना है यहाँ पे 4 एच वाला। हाँ जी। अब तो ये रिजेक्ट नहीं कर रहा, मतलब रिजेक्ट किया इसने लेकिन स्टिल ये उसके ऊपर आ गया। तो मेरे को हुआ कि लाइक
कि एक बारी हम कोरिलेशन यूज़ करते हैं ना कि ईएस कई बारी हमारा दूसरा एसेट जब तक पहुँच रहा होता है तो उसका वेट करते हैं। कैसे बताऊँ मैं? समझ ले हम्म, जैसे एनक्यू ने डे हाई लेना है, ठीक है? डे हाई को टैग करना है। हाँ जी। तो ईएस पहुँच गया है लेकिन एनक्यू एज़ अ लैगिंग एसेट जा रहा है। दोनों नहीं पहुंचे सर, क्या बात कर रहे हो आप? एग्ज़ाम्पल दे रहा हूँ अच्छा, यार मैं, एग्जाम्पल। एग्ज़ाम्पल। डे हाई कहाँ पे आए तो कोई लॉजिक ही नहीं था डे हाई वाला। पर ऐसे एक कि पहुंच गया है और हाँ, एक नहीं दूसरा पहुंचा। हाँ, दूसरा जैसे ही पहुँचता है और वैसे ही रिवर्सल हो जाता है। एक मतलब दो पहुंचा है एक और काइंड ऑफ दूसरा नहीं पहुंचा, ठीक है। हाँ, हाँ, ठीक हूँ, ये एन क्यू है, ये कौन सा है ना, ये एन क्यू है, ये ई एस है, ठीक है। ये बोल रहे हो आप? हाँ, हाँ, ठीक है। अब जैसे वो ई एनक्यू के लिए वेट कर रहा है, काइंड ऑफ होता ही है ना रिवर्सल के लिए कि लैगिंग एसेट पहले पहुँचता है तो रिवर्स हो जाती है प्राइस बड़ी-बड़ी डीआई से, आप ना ऐसा मेरी भी वो वाली वीडियो पॉसिबिलिटी है। देखना, मैं एक दो दिन में पोस्ट हो जाएगी, फेक एस एम टी वर्सेस रियल एस एम टी। ये कंडीशन कैसे फ्रेम करनी है, ये कैसे करनी है, उसमें एक बेसिक सी चीज़ होगी, एसेट ए जो कि यहाँ पे ये होगा, और एसेट बी जो कि ये होगा। हुँ, वो आपको फुल क्लैरिटी दे देगी। एसेट ए सिंपली जो रेलेवेंट स्विंग हिट करता है, एसेट बी जो नहीं करता है, और उसमें हम इंपॉर्टेंस देते हैं जो एक्चुअली करता है। ठीक है, अब उसको समझाने में मेरे को बहुत टाइम लगेगा, उतना टाइम ना आपके पास है ना मेरे पास, तो इसलिए वो वीडियो देखना था। एक दो बार मैंने पहले भी समझाया पर तब रिकॉर्डिंग नहीं हुई थी, तो मैंने कल कर ली, और वो पोस्ट भी करूँगा मैं। हाफ हाफ नहीं, क्या फेक एस एम टी वर्सेज रियल एस एम टी, ऐसा कुछ होगा उसका टाइटल, ठीक है। ठीक है, और मैंने आपको समझाना क्या था, जो मैंने समझाना था, ये तो हो गया आपकी गलती वाला है ना, ये तो आपकी आज की गलती वाला, ऐसी कि ये चीज समझाना जो था कि आपको जो आती नहीं है, मिडलमैन जिससे है उस पे कुछ चुप चुप चुप, जिससे आपकी आगे भी गलतियां हो सकती है। अब बोलो क्या बोल रहे हैं। कुछ नहीं, यही समझाना था मिडलमैन वाला, हाँ लाइक हाँ, ठीक है ठीक है, थोड़ा याद आ रहा है। आपको कैसे, मैंने आपको बोला था ये समझाऊंगा। हाँ, हाँ, बोला था। चोर हो। अच्छा हाँ, उसके लिए मेरे को अपना प्लान बताना पड़ेगा, उससे मैं बताऊंगा, ठीक है। हुँ, काइंड ऑफ वी कैन से कि it all comes down into how you start your day, with how you start your trading day, है ना। The first 10-15 minutes set the theme for your whole day. So basically it starts from making a plan and making a strict choice of what asset would you take, to which side would you take, and setting a strict choice of which asset you won't take, you won't frame, है ना। हुँ, Strictly being clear of which assets you wanna frame and to which side, and vice versa, strictly which assets you do not want to frame at any condition until this X condition is met. So all comes down to how you start your day, how you plan your day before you actually try to frame your day, है ना। All comes down to the daily chart mainly. Okay, if I share my plan in 2 minutes, how I started, I also was somewhat late, around 9 a.m., 8:45, somewhat, or 9 a.m. NQ, I was like, okay, I could frame bearish, but at that point of time, price had already hit this, so I was thinking, okay, still valid, I could still frame bullish. So this is a condition where I could possibly frame to both sides. This could possibly framed to both sides, but still could be framed. So this is not in a condition of no participation. Like I could frame it to either side, bullish, bearish, both valid. Okay, so this has my approval that okay, I can partake in this asset regardless of which side I would. That comes later. Then comes another asset. Do I want to partake? Anna, half my mind says yes, half my mind says no. Why? Bearish, my mind says not comfortably. Bullish, my mind says yes. How? Fairly swing above, and we have good enough range here, so I would want this range to hold. And if I have an objective open above, okay,
So I want this range to hold. So where I would want this range, where I would want the next leg of this range to form. प्रीवियस डे लो इज अ गुड स्पॉट. मैंने एक एग्जांपल दी थी कि अगर डेली फेयर वैल्यू गैप नहीं भी होता तब भी मैं ये यूज करता. सेम कंडीशन है यहाँ पे. और एन क्यूब पे दे रहा था मैं शायद, है ना. हम्म. इस पे मैंने विक बनाई थी ऊपर करके. हाँ, सेम इस पे भी यही कर रहा हूँ मैं कि देन आई वुड यूज प्रीवियस डे लो टू सी इफ आई गेट एनी बुलिश रिएक्शन. बेरिश I wouldn't be comfortable. So tick only for bullish setup if I get any. Like I can comfortably trade away from here. This as a continuation leg of this. Two words here because I cannot trade away from here, but I could trade away from there if it forms. So this asset only participation if I get a reaction from previous day low. Rest comes later how I would frame from previous day low, but no bearish setup, no bearish. ठीक है, only bullish. थोड़ी हैंड राइटिंग बहुत मस्त होगी. ठीक है. So this is making a strict plan off of daily. See how I didn't shifted. I haven't shifted to any lower time frame yet without going over all assets at first. Going on to the next asset, YM. Okay, it says me current daily chart expansion into an objective now kind of rejecting. Easy objective this, but at the time which I came, this was already hit. So this range is still valid to me. And if the next leg wants to be formed, what is the best spot where it could form? This here, है ना? Not this, not previous day low here, है ना? But this. So bearish, if price displaces through there, I can comfortably frame bearish. Previous day's reversal, next day's continuation. Yes, I can comfortably trade bullish if price rejects this. So all my conditions are up to this relevant swing here. I can show it to you on the hourly chart. This would make things much clear. The best spot resting around equilibrium of the range. If this fails, then you can assume the equilibrium of this range is failing, है ना? Then you can trade towards the range. But if this holds, then you can visualize the range holding. So then you can frame it away from the range. Getting my point? Manipulation of a relevant swing. Framing away. And this is what I actually took today. All my focus was on this. And then I made a plan how I could frame around this. How I could confirm bullish bias using this. How I could frame bearish bias using this. That comes later, but the first step, the most crucial, most important, strictly setting the ideas or strictly setting the assets. I can comfortably trade bearish, yes. I can trade away from here 100%. I can trade bullish, yes. If a protected swing forms here, I can comfortably trade away from here. Keeping it simple, not making it more complex on the daily chart. Low time frame you can go advanced for the simple daily chart idea, but do not make it other way around. Do not use low time frame idea to force daily chart. Now another asset, okay, I can give example as well. RTY may confuse, but okay, still I could give example. इसको अगर forget this SMT for a moment. This has swept previous day low. Okay, I have to zoom
bit more, but this has swept. Okay, previous day low is a relevant swing for me. Same idea as of YM, but YM looked better. But for bullish, I was preferring RTY, but RTY didn't align in the low time frame, so I took YM because that was good to me as well. Objective pending above. So how you can view it? Relevant high, relevant low. Relevant low gets manipulated, framing towards the relevant high. Previous day just comes in its way, है ना? Low time frame wasn't that much good, that much convincing for me to take RTY, so I took YM. First preference for me was RTY to previous day high today, and NQ short, YM short long both. ES not the first preference, but if something forms, then only ES long, and it should be properly clear, visually clear. Like उसको क्या बोलते हैं? It should scream longs to me. Got my point? अब इसकी जरूरत है? Got my point now, sir. And now once you have that idea on the daily chart, like yes, now is forming that framework for tomorrow. Huh? So I can consider longing ES tomorrow because I can trade away from this. This leg is coming from equilibrium of this range, this leg which I could trust holding. So I can trade away from here, but I couldn't comfortably trade away from here. The whole point is to find a swing, be it swing high, swing low, which you can trade away from. And then everything lies around it, how you can trade away from. First thing is finding the point which you can trade away from. Then second, how you can trade away. Everything you have learned, you will learn. Come second, how you can trade away from. First step would always be what to trade away from. That you find 99% of the time on the daily chart. What to trade away from. My asset selection gets right most of the time because I do not make it complex. I keep it simple from the daily chart. It should be visually clear to you. It should scream out at the eyes to you. This screams out to my eyes that okay, I am not comfortable trading away from this high lower. NQI am comfortable trading away from here clearly. It should be clearly visible. Lower time frame you can go as much advanced as you want for the simple looking high probable idea for the daily chart. Got my point? मिडिल एसेट वाली बात मैंने अभी भी नहीं बोली, पर मैंने एक लेसन दे दिया जो मेरे को भी नहीं पता मैं देना चाहता था, पर वो बहुत अच्छा है. नाउ मिडिल एसेट वाली बात करते हैं, है ना. Yes, YM around 9:30 was clearly forming bullish framework for the bullish day. 9 NQ around the time of 9:30 was clearly forming bearish, है ना. If I show you, this is 9:30 on NQ, rejecting this high, confirming the bias. Done है. This is 9:30. Why not? मैं आपको वही चार्ट ही दिखा देता हूँ. Wait a minute first. This is NQ 9:30. भाई आप लोग हो भी आए या नहीं, या मैं कल ही बोल जा रहा. इधर ही है. This was confirming bearish thesis, है ना. Okay, so bearish idea gets confirmed on NQ, ठीक है. YM, I had bias for both sides, right? What does 9:30 do? Confirms the bullish idea, right? Done है. Confirms the bullish idea.
YM is the strongest asset. So your hashtag one preference for longs should be YM. Hashtag one preference for shorts should be NQ. कि एक प्रॉपर वैलिडेशन दे रहा है शॉर्ट्स की, एक प्रॉपर वैलिडेशन दे रहा है लॉन्ग्स की। तो इनडायरेक्टली आपको मिडल का समझ आ गया होगा कि ना इधर का ना उधर का, और डेली चार्ट में भी उसमें कमियां हैं, तो उस पे नज़र भी कम ही डालें। मतलब मैं स्टिल फ्रेम कर सकता हूँ, बट वो प्रोसेस कॉम्प्लेक्स होता है। आपको ये एसेट कैसे फ्रेम करने थे उसमें और कन्फ्यूजन हो जाएगा अगर वो मैं समझा दूँ कि हाउ यू कुड हैव स्टिल फ्रेम्ड वाइन यस। बेरिश मैं नहीं करना चाहता था, डन है। मैं बुलिश स्टिल करना चाहता था, चलो वो भी समझा देता हूँ। लेट्स नॉट होल्ड बैक। आई नहीं, टोल्ड बुलिश का आइडिया लग गया मेरे को आरटीवाई जैसे, ठीक है। अब आरटीवाई पे भी देखे हम, फेलियर स्विंग है वहाँ पे। जैसे मैंने तो अभी ऐसे ट्रेड में लेना तो यही था अभी वाला आई एम आरटीवाई पे। बोलना एक मिनट। बोलो। ये देख डेली से मतलब ऑब्जेक्टिव भी पेंडिंग है यहाँ पे डे। आई कुड ट्रेड अवे फ्रॉम दिस एज वेल। बताऊंगा, आप हाँ वो तो फेक यहाँ एसएमटी रियल यहाँ एसएमटी तक देखोगे ना, टारगेट, यहाँ तक टारगेट एज ए सेंस वो कह रहा है ना मैं। तो मतलब रेंज आई इस तक। तरफ थे भी फेलियर स्विंग्स, मतलब नहीं, लॉन्ग इस मैं पे। ऑल द वे इधर नहीं लेता, वो एवरेज डेली रेंज वाला चीज, एवरेज डेली रेंज वे अबव तो मैं नहीं लेता, तो इसलिए मैं सिर्फ प्रीवियस डे हाई तक लेना चाह रहा था कंफर्टेबली विद इन। और मेरा एक पॉइंट मैंने मार्क करा था, अभी भी है, देखता हूँ, हाँ है। कौन सा प्राइस है? 612, 612। 612। हाँ, कि जस्ट एवरेज डेली रेंज को मैक्स करते हुए भी मैं मैक्सिमम 612 तक फ्रेम करना चाहता हूँ। अगर प्रीवियस डे आज तक मेरे को रिस्क रिवॉर्ड नहीं भी मिलता, मेरे को एंट्री मिल जाए, तो मैं यहाँ तक लूँगा 612 तक। पर मेरे को एंट्री भी तो नहीं मिली, तो मैं यहाँ तक तो किसी भी तरीके से नहीं लेना चाहता। मैं शॉर्ट भी मार सकता था आरटीवाई, बस आरटीवाई दोनों फ्रेमवर्क थे। दिस वॉज एसेट बी, पर एसेट ए अलाइन कर रहा था, तो मैं एसेट बी भी फ्रेम कर सकता था। अब जिस बंदे ने एसेट ए बी सबसे अच्छे से समझा, रिकी भाई, उसको समझ आएगा क्यों मैं इस फेलियर स्विंग से अवे फ्रेम कर सकता था। मैं बोलूँगा नहीं, एक चीज़ दिखाऊंगा, ठीक है। अगर आज का बेरिश चल जाता तो एसेट ए अलाइन कर रहा है ना रिकी भाई, दिस रेंज आए 12 दिसंबर फ्राइडे, 12 दिसंबर फ्राइडे, एसेट ए अलाइन कर रहा है। अगर आज का क्या, कल का भी जा ही रहा है और आज का भी चल जाए, तब दिस could also be traded away from here as well, right? Then this becomes the valid SMT for asset B, है ना। तो I could have framed it both ways, be it YM, be it RTY। ये चीज़ आपको तब समझाएगा जब आप वो देखोगे, ठीक है, SMT रियल SMT। आगे समझ। नहीं आई समझ, मैं बोल रहा हूँ जो। आगे तेरे को ज़्यादा पता है मेरा। हाँ। और ES में चलो ओके, लेट्स नॉट होल्ड बैक, वो चीज़ भी बता देता हूँ कि वीडियो रिकॉर्डिंग हो रही है, आप पॉज कर करके बाद में देख सकते हो। मेरे को नहीं पता नेक्स्ट टाइम मैं कब ये चीज़ समझाऊंगा, कब मौका मिला, इसलिए आई एम नॉट होल्डिंग इट बैक। ये तो आप क्लियरली देख सकते हो कि यू कुड ट्रस्ट दिस रेंज होल्डिंग बिकॉज अभी तक फेल नहीं हुई है ये, है ना। इनफ ऑफ अ रेंज, क्लियर रेंज है कि अगर सपोज सपोज प्राइस यहाँ पे ऐसे है, बेरिश बना रही है, ओके, काइंड ऑफ ओके, लेट्स कंसीडर दिस फॉर अ मोमेंट। डू यू विल यू यूज दिस टू फ्रेम ऑल द वे टिल देयर? नो, है ना। दिस इज नॉट समथिंग यू वुड डू बिकॉज ये क्लियर इनफ रेंज लेग है, क्लियर डेली चार्ट में। देन यू यूज इक्विलिब्रियम ऑफ रेंजेस, है ना, और इक्विलिब्रियम तक आके वहीं से नेक्स्ट लेग बनी और वो जा रही है। देन आई कैन कंसिडर दिस रेंज, दिस लेग होल्डिंग, है ना।
और मेरे लिए अगर ऑब्जेक्टिव स्टिल इंटैक्ट है, पर ऐसा कोई लेग नहीं बनी जहाँ पे मैं इसकी तरफ फ्रेम कर सकूँ, और इस हाइट से अवे भी नहीं कर सकता, और इसकी तरफ फ्रेम करने के लिए कोई मेरे पास फ्रेमवर्क बना ही नहीं है, जस्ट ऐसे 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 जा ही जा रहा है। तो मैं एक्सपेंशन टू एक्सपेंशन नहीं फ्रेम करता हूँ। तो आई वुड वांट न्यू फेस टू टेक प्लेस, और न्यू फेस से अगेन एक्सपेंशन, और वो न्यू फेस कहाँ पे बने, रिट्रेसमेंट और कंसोलिडेशन हो, कुछ भी आके रेंज के इक्विलिब्रियम राउंड बने, और रेंज के इक्विलिब्रियम तक नहीं भी है, मेरे लिए बेस्ट स्पॉट वेयर इट कुड फॉर्म इज प्रीवियस डे लो, है ना, कि एक्सपेंशन से न्यू फेज, बीट कंसोलिडेशन बीट रिट्रेसमेंट, ये बन के फिर आई वांट टू कैच दिस एक्सपेंशन towards the main objective. Now it is clear how I could have framed ES longs from previous day low. वो तो अब ये बना रहा है, तब तक नहीं बना रहा था, और सेम डे तो आपको भी पता ऑल टाइम है नहीं जा रहा आज ये, है ना, बट हाउ आई कुड हैव एक्चुअली framed it, bit complex, but if you do not understand it in the current moment, no worries, just like make sure you have understood what I have explained before this in the current session, and you would have the recording so you can watch it again and again. That's why I'm letting this idea out as well, because I never know when this condition would come again. So okay, let's do it. For a valid manipulation candidate, okay, what do you want to see? Price hitting, immediately displacing away, है ना, even if I forget about this being a failure swing to here, I could still frame away from this 100%, और मैंने करा हुआ है ऐसे स्विंग्स से फ्रेम अवे। एक थिंग जो सिंपली अलाइन करनी चाहिए वो है डिस्प्लेसमेंट अवे, ठीक है। इस एरिया प्रीवियस डे लो पे रिएक्शन वो आपको कहीं पे दिख रहा था, यहाँ तक मैं नहीं मान सकता ये प्रीवियस डे लो से रिएक्शन है। वन प्लेस वेयर आई कुड हैव कंसीडर्ड इट reacting from previous day low is if it would have displaced through this high. If it would have displaced through this high, then it would be something like this. Then visualize it in the daily range, open low, it previous day low, coming all the way back till here. Now you can consider it reacting from previous day low. Now I can consider it longing to high of the day, and now you can consider it reacting from previous day low. But around 9:30 goes lower, immediately turn off, immediately something I would cut off, है ना. This doesn't mean if long doesn't work out, you short. Nope, doesn't work that way. If you want to shift your bias, you have to reassess from the daily chart, which I do not need to do most of the times because I have done it. I almost do it before starting the day, almost every time. I was clear. If any idea on ES, just longs from where? Previous day low. Not a reaction I would want to see from previous day low. Okay, simply turned off from my books, not something I would want to short. I have already assessed that idea. Longs fail does not mean shorts would work. For shorts, you need to have its individual framework. है One fails, the other works, does not work that way. The asset needs to have the individual framework for that individual idea to work out. NQ had the proper framework for shorts being valid. NQ had the proper framework for longs being valid. That way I could have considered if longs fail, I can go for shorts. If shorts fail, I can go for longs, because I have analyzed that thing before starting my day from the daily chart that both ideas could be played. Longs failing does not mean you can frame till here. Huh? But longs could be framed but never got validated. This isn't something you wanna see by 9:30. So 9:30, when 9:30 invalidates an idea, that
is helping you to stay out of the conditions you shouldn't be involved in. If I want to long this, I should not want 930. I do not want to see 930 go like this. है ना? This is previously low. Is this you wanna consider a good reversal? Simply not, है ना? Okay, I told I could still frame yes even after 930 came that bad. How? Let's get back to Orly chart. Before this move, before this move, I was wanting what? Wanting to see this high get displaced through. Then I could consider okay, open low, previous low get hit. Price came here, doing this, doing this. I could consider manipulation from previous low. Another high gets created around the same price. Then I would use that high for the same work. This high. This high getting displaced through would mean price is coming back inside the range of previous day low. है ना? See how it has failed many times coming back inside the range of previous day low. है ना? If it would want to manipulate, if I would, if like in a case where I can consider it a valid manipulation of previous day low, then a simple relevant high resting around previous day low, if this gets displaced through, I can consider price coming actually back inside the range of previous low and can consider manipulation of previous low. I told you I can go way advanced, but most of the times I do not need to when I have simply better assets where I do not need to go that much advanced. But still I do go sometimes that I do go that advanced sometimes. But this is not necessary. But still, as I was recording and you can watch it again and again if you get doubts ever again, so you can watch it whenever you want. So I did, using this same high for using this high for the same job this high was used. This gets displaced through. Now you could consider manipulation of previous day low getting kind of valid. Now if gets held this gets held till tomorrow, I could consider this as a possible draw because this is what I wanted to see. Same condition I can trade away from here because the level which I wanted to get reaction from, now I am getting that reaction. So I am okay trading away from this, even though this looks a failure swing on the Orly chart. But on the Orly chart, daily chart says otherwise. Daily over Orly. Daily says this is a leg which I can consider a relevant from where next possible expansion of this leg can occur and I can comfortably trade away. I would not see this as an individual low. I would see this as this move lower, this move lower, this move higher till here. This is the draw. Price moving lower. This is previous low and a relevant swing. Price getting a reaction from there. I can trade away from this. Using this would be forcing. Then I can use it till here even. Even if price comes all the way till there, goes away, I can still put out a level and say okay, this is still a failure swing. That would be overcomplicating. Daily chart says so. Visualize this way. वो कैसे करते हैं? एक सेकंड देना मेरे को. नहीं, कैसे करते थे?
kind of are you getting? I have a good understanding because I visualize it this way. Hanji, just give me a minute. Okay, I am back. So forcing this, like using this as a relevant string, using this does not make sense. Even though using this could make sense up to an extent because this rests around equilibrium. But if you ask me, this previously low level is enough. Got a bit of clarity. Now one thing still remains, that is middlemen. I haven't talked about this before, but okay, the session is being recorded. You can watch it later. So no worries if you do not understand this thing which is upcoming. You can watch it later again. See, this is a triad. NQ, don't stop me. I do not want to hold it back for the moment. NQ, ES, YM. This is the indices triad. Leave RTY for a moment. This is the indices triad. Remember this. If you ask me the reason, I can give the reasoning as well, but just remember this. If NQ is strong, YM would automatically be weak. ES is 90% of the time in the middle of both. Not always, but in the middle of both. How? I would tell if you ask the why, like इधर से उठा के उधर डाला नहीं. NQ and YM have a correlation of somewhat 46 or 64, not 64 if I'm not wrong, 46. 64, I'm getting confused between them, but okay, assume 46. This is way less for two assets to be called correlated. That's why somewhat this, like they move kinda same way, but still if you see NQ is moving lower, I can give a live example. Okay, just let me write this. And correlation of NQ with ES, we all consider them as correlated pairs for a reason, is somewhat 87. This is something you consider a good correlation, 87%. Like their moves are related to each other 87% of the time. So you can consider NQ and ES correlated. Like NQ goes higher, you can consider ES goes higher as well. Okay? But correlation of ES with YM is also 84 or somewhat 85. That is also a good correlation. So ES also correlates good with YM. If YM goes higher, ES also goes higher. You can consider this way. I'm going in this much depth as you can watch the session later again, so you do not get a doubt from a doubt from a doubt. You do not need to know all this XYZ blah blah blah. I have many more things, but to get that clarity once in your mind, that's why I'm letting it out. I still have many things which you do not actually need, so I still do not tell most useless things, but yes, I have tried thousands of things and then mastered few which actually should be used. Okay? So ES, notice one thing, ES correlates good with YM, ES correlates good with NQ. That's why ES is in middle, like goes bearish at the same time if YM is weak, goes bullish at the same time if NQ is strong. So the process to frame the middle asset is somewhat complex. So why not frame, if you are
If you want to frame shorts, why not frame the asset which is the weakest? I wanted to frame longs today. I framed the asset which is strongest, YM. I wanted to frame shorts today. I framed the asset which is the weakest, NQ. Like, take today's example. Which asset looks the weakest from the daily chart? NQ. Okay, let's shift the role. If NQ is weak, which asset should be the strongest? NQ is weakest, not weak. Okay? ES, YM should be opposite, right? YM should be strongest. Now see which is the strongest today. YM is indeed the strongest. Hai. Now ES, not weak but not strong enough. Somewhat aligning with this as well, but somewhat aligning with this as well. NQ is also kinda rejecting. This is also kinda rejecting. NQ went lower, this also went lower. This aligns same time to this, and this aligns same time to this. There is a reason I have placed this in the middle to this and this, because I know this, if this is up, this is down, but this is up down most of the times, not always, most of the time. Individual framework also plays a role, but most of the time correlation also plays a role. You do not need to know everything, but I am telling many things today because I do not want you guys to have a doubt of the basics. So when I sometimes out of nowhere mention something, you do not get a doubt. You may need to rewatch this recording again and again and again. But yes, सॉफ्टवेयर प्राइस कंफर्म, मेरे को भी नहीं पता मैंने क्या क्या बताया आज. सॉफ्टवेयर प्राइस मिडल एसेट मैंने अच्छे से नहीं बताया, रिमेंबर दिस थिंग, ओवरव्यू दिया. सॉफ्टवेयर प्राइस कंफर्म्ड इट was holding equilibrium of YM's ring. You framed it. I can do another session maybe tomorrow for explaining my YM's position today, which was YM longs. Simply again use that logic. I wanted to frame NQ shorts. If NQ is the weakest, which could be the strongest? YM. Not exactly. They need to have the individual framework also, but this is a thing of correlation. And you actually saw which ended up being the strongest, है ना? Was the conviction for YM longs because 930 displays. 930 just confirmed my idea how I wanted 930 to print. It printed. I made a plan prior to it happening. That plan got confirmed by driver. I framed it. Yes, asset A moving away, validating the SMT. अच्छा ये RTY YM वाले type. That is a new insight for me. I would have said I can't trade away from that valuation, but daily over hourly. अच्छा वो चीज़ ES की, ठीक है. राधे राधे जस भाई. कुछ भी डाउट है अभी तक? मैंने बहुत कुछ बताया, मेरे को भी नहीं एग्जैक्टली याद. यार आप लोगों के माइक नहीं चल रही या क्या चक्कर है, या बोल रहे हो मेरे को सुनाई नहीं दे रहा? रिकॉर्डिंग हो रही है ना, तो शांति से बोलने दे रहे हैं. अच्छा ठीक है. मैंने सोचा पता नहीं क्या चक्कर है. मैंने सोचा ये भी रिकॉर्ड नहीं हुआ सेशन, मैं मर जाता अगर ये नहीं होता, या सुनाई नहीं देता आप लोग. क्योंकि मेरे को बोलो रिपीट करने को, क्या क्या बताया मेरे को नहीं याद, क्या क्या बताया. पूछ लोगे टॉपिक देके फिर याद होगा. कुंदन भाई, जब इसके बाद जब टाइम होगा थोड़ा सा बैक टेस्टिंग में पूछना था कुछ 2-3 चीजें. हाँ जी भाई जी, वो थोड़ा अलग टॉपिक आएगा, पहले इस पे रहते हैं. कुछ इस पे अभी हाँ तक जी. किसी को भी डाउट है, कोई भी चीज़ अगर है तो मैं उस पर कल परसों में भी इन डेप्थ वाला सेशन कर लूँगा, क्योंकि मेरे को पता है मैंने फ्लो में
आगे भी बड़ी चीज़ें आती हैं, मैं होल्ड बैक करता हूँ, पर मेरे को ये याद था आज रिकॉर्डिंग हो रही है, तो आप लोग ये रिकॉर्डिंग बाद में भी देख सकते हो अगर आज समझ नहीं आया, तो इसलिए मैंने बहुत चीज़ों का ओवरव्यू दे दिया जो मेरे को क्लियर है, क्योंकि मैं बहुत देर से यूज़ करता आ रहा हूँ। और समवट कहीं न कहीं मेरे को एसेट सिलेक्शन में बहुत हेल्प करती है। और मिडल मैन का मैंने आपको कुछ याद है रिदम भाई क्या बोला था? लाइक मैंने बोला था ना, मैंने टेम्पलेट्स भी अपने बहुत वेल क्यूरेटेड वे में बनाए हैं और उनको चेंज नहीं करना। मैं आपको बार-बार बोलता था जब भी आप पोजीशन इधर-उधर करते थे रिदम भाई, नहीं करो। क्योंकि वो भी एक तरीके से हेल्प करता है बिना पता चले। क्यों आए हम इधर, क्यों इधर? क्योंकि मेरे को पता है ये नीचे तो ये ऊपर और ये बीच में, इसको इधर भी कर सकता हूँ, इसको इधर भी कर सकता हूँ। और इसको फ्रेम करना है, फिर मेरे को इससे कुछ देखना है, इससे कुछ देखना है। इंडिविजुअल फ्रेमवर्क हो तो वो बात अलग है। लाइक पहली चीज़ तो कोरिलेशन मेरे लिए सेकंड स्टेप है। पहली चीज़ मैं आके इंडिविजुअल फ्रेमवर्क ही देखता हूँ। तभी एक रीज़न है, मैंने आपने कभी नोटिस करा होगा, मैं बोलता हूँ कि जब भी दिन शुरू करते हो फुल स्क्रीन पे शुरू करा करो, कि आपको किसी दूसरे एसेट की नॉइज़ ना दिखे, कि आपको इस एसेट की अकेले की क्या कहानी है वो पूरी क्लियर होए, तब जाके डाउन एरो या अप एरो दबाया करो, तब भी साथ में नहीं देखा करो, है ना? लाइक गेट द फुल inside idea of this asset based off of this asset's individual framework without the participation of the correlation from other assets. Once you have that individual framework idea from that individual framework, then use correlation to your advantage, not use correlation to frame anything everything, है ना? देखिए भाई, मैंने बोला था ना अनप्लान्ड सेशंस में मैं ज़्यादा अच्छा बताता हूँ मेरे भाई। बस वही होता है ना, एक होता है वो मोड, क्या बोलते हैं उसको? समझ गया आप कौन सा मोड? तो भाई नाम बताओ आप प्लीज, आपको पता होना चाहिए। ऑटो पायलट नहीं, जाओ यार। क्या मोड? फ्लो, क्या होता है? लो मोड? नहीं नहीं, फ्लो स्टेट। अच्छा वो टार्जन, ये क्या है जस भाई? कुछ भी आप लोग बताओ, मैंने जो भी समझाया उसमें डाउट था या किसी भी चीज को इन डेप्थ समझना है तो मैं आज कल परसों या वीकेंड पे खाली उस चीज का सेशन रख के उसको डेप्थ में समझा दूंगा। खुद नहीं याद होगा आप लोगों को मैंने क्या क्या समझाया, क्योंकि मेरे को नहीं याद है। आप लोगों को बस ये लास्ट चीज याद होगी, एनक्यू भाई अप तो टू वाई। सोता नहीं है, हम सोते हैं, हमें पता है, हमें क्या याद नहीं है, चुप हर रहो चीज़ आप, पता है। आजकल मैं भी सोता हूँ, ठीक है? डल नहीं माने ज़्यादा। एक चीज़ मास्टर, फिर दूसरी चीज़ मास्टर, ठीक है? अब मैंने वो जो एक चीज़ जिसके पीछे स्लीप सेक्रीफाइस कर रहा था वो मास्टर कर कल्ला था। दिया। हाँ, तो उस टाइम में मैंने ये भी तो छोड़े हुए थे, क्योंकि उस टाइम सारा फोकस उस पे, ठीक है? और वो चीज़ कंप्लीट करके फिर मैं जस भाई से मिलने गया हूँ, ठीक है? नहीं तो मैंने जस भाई को बोला था, जस भाई मेरा कच्चा पक्का होगा। वो चीज़ कंप्लीट होगी, जस भाई फिर है मैंने गलत बात। फिर मैंने बाकी चीज़ों को टाइम दे दिया। जस भाई को पूछ लो, मैंने जस भाई को पहले बोला था मेरा कच्चा पक्का होगा, पर वो चीज़ मेरी कंप्लीट होगी, मैंने जस भाई को ऑन स्पॉट हाँ बोल दिया था। उधर ही फिर उसके बाद आके फिर मैंने कहा अब इसको ब्रेक ही कंसिडर कर लेते हैं, जनवरी के पहले हफ्ते से ही शुरू करते हैं। तो शुरू वही मैंने इसको भगाया नहीं, खुद भाग गया गई इस बार। कर दे। आपको देख के ही मैंने भाग तो जाता और मैंने तो भगाया नहीं इसको यार। भाई रिकॉर्डिंग भी हो रही है, उसको पता ही चल जाएगा अगर उसने देख ली ना। तो मैंने नहीं भगाया, वही तो कह रहा हूँ। हाँ, तो आपको जानता भी नहीं है, फिर क्या दिक्कत है आपको? यार क्या बताऊँ मैं अब रिकॉर्डिंग में। मेरे को फिर से याद दिलाओ कि मिडल मैन वाला क्या लाइन बोली थी मैंने आपको, क्योंकि मेरे को पता है मिडल मैन वाला अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मैंने जस्ट ओवरव्यू दी है। कुछ यार और आइडिया लग ही जाता है जिस पे ज़्यादा मेन वो है, नहीं यार, कोरिलेशन तो मेरे बात को की बात लाइन है। बताओ क्या लिखी थी, अब मैं वो नहीं ना खोल सकता सेक्शन अभी। आपको बोल रहा हूँ वो लाइन पढ़ के लो दिखाओ, मिडल मैन के साथ क्या लिखा था। मिडिल मैन। तूने अपना भी ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया, क्या बात है। कौन सा ट्रैक रिकॉर्ड बना दिया मैंने अपना? गैंग के ऊपर एक और दिख रहा है मेरे को। वो मैंने ओम भाई के लिए बनाया था या जस भाई के लिए बनाया था?
मतलब अभी तक दिया नहीं है। ओम भाई के लिए कैसे बनाया था? ओम भाई तो सर्वर में ही नहीं है। जस भाई के लिए मुंबई बनाया के होगा। चक्कर आएगा, छोड़ दिया सब कुछ ये। ओम भाई आजकल खेलते हैं पबजी, मतलब थोड़े दिन के लिए। क्या हो जैसे गया ऐसा जैसे कि मेरी ब्रेक इसकी जनवरी के पहले सेटिंग हफ्ते चल तक रही थी, है? उनकी दूसरे तीसरे तक है। भाई याद आया, ओम भाई के लिए कल एक मैंने इमेज ढूंढी थी, भेजूंगा आज उनको, आज पक्का ही भेजूंगा। आप वो मेरे लिए बताओ, ख्याल में रिकॉर्डिंग चल रही है अभी? हाँ, सो शुड नॉट बी, मतलब बदतमीज ES was the middle asset हाँ। for both side, so should not be the first priority, and हम्म। so is handle with care बस। हाँ, हैंडल विद केयर की उसकी अप्रोच थोड़ी कम्प्लेक्स हो जाती है, वुड स्टिल बी फ्रेम्ड, बट अप्रोच थोड़ी सी कम्प्लेक्स हो जाती है। बोथ साइड्स मैंने क्यों बोला है, क्योंकि मेरे को पता था आप अगर बेरिश फ्रेम कर रहे हो, आप ये देख के बोल रहे हो, और मैंने आपको बताया हाउ आई कुड स्टिल फ्रेम यूजिंग दिस। बट अगर एक रीज़न देखो, मेरे पास अगर बेटर एसेट है तो मैं उसको प्रेफर करूँगा कि अगर बेरिश के लिए मैं बोलूँ, इंडिविजुअल फ्रेमवर्क में इसका फ्रेमवर्क अच्छा है। समटाइम्स आदि भाई मेरे को कभी कभी बोलते हैं कैसे कैसे, कल परसों भी हुआ, वैसे भी हुआ कि कहीं तो डाला था मैंने, ठीक है, कि मेरे को एग्जाम्पल याद है, फिर मैं अपने चार्ट पे दिखाऊँ क्या एग्जाम्पल थी, बस ये याद है आदि भाई को बोला था मैंने। हाँ ठीक है, आदि भाई बोल रहे थे RTY, मैं बोल रहा था YM, और सबसे बेस्ट गया भी YM, ठीक है। और मतलब मैंने मैसेज भेजा है 50 पे 15 मिनट पहले, इससे 15 मिनट पहले 5-3 मिनट की कैंडल, मतलब यहाँ की जब बेरिश जाने का कुछ नहीं दिखा रहा था, वो जाने से पहले कैसे एसेट के इंडिविजुअल फ्रेमवर्क से कि उस पर स्ट्रिक्ट रहो बस, तो मोस्ट चीज़ें आपके फेवर में रहेंगी। जो अभी हो रहा है उसके चक्कर में नहीं, हुआ नहीं है, पर इंडिविजुअल फ्रेमवर्क उस एसेट का अच्छा कह रहा है, तो हाँ, जैसे मैं आज स्ट्रिक्ट था कि अगर शॉर्ट्स तो NQ, कि इसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क बेटर है शॉर्ट्स के लिए। इसको अगर मैं ऐसे देखूँ तो ये अच्छा लगे, पर तभी मैं बोलता हूँ फुल स्क्रीन, पहले इंडिविजुअल फ्रेमवर्क, क्योंकि बाकी दोनों छुप जाते हैं और इसका पूरा दिख जाता है। फुल स्क्रीन के बाद मेरे को पता चल रहा है कि इंडिविजुअल फ्रेमवर्क में कौन बेटर है, ये। तो जाना भी कौन अच्छा चाहिए, ये। तो मेरी प्रेफरेंस क्या होनी चाहिए, ये। तब मैं एक्सपेक्ट कर सकता हूँ कि वीकेस्ट कौन हो सकता है, ये। और उस चीज़ से एक और अंदाज़ा लगा सकता हूँ, वीकेस्ट ये हो सकता है, स्ट्रॉन्गेस्ट कौन सा हो सकता है, ये। तो मैं क्लियर था, लॉन्ग्स इसमें मिल जाए, 930 ऐसे चल जाए मैं ले लूँगा, 930 ऐसे चल जाए मैं ले लूँगा, इसमें 930 ऐसे जाके मिला मैंने ले लिया, इसमें नहीं मिला मैंने नहीं लिया, क्योंकि इसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क पूरा सेट था शॉर्ट्स के लिए, इसका लॉन्ग्स के लिए शॉर्ट्स के लिए दोनों के लिए सेट था। इसका लॉन्ग्स के लिए अच्छा था, पर मेरे पास जब बेटर एसेट है तो वाई दिस। और लॉन्ग्स के लिए इसका वैलिडेट भी नहीं हुआ, उसका 2 सेकंड में हो गया, पर आप कर रहे थे शॉर्ट, तो लॉन्ग्स को लेट्स फॉरगेट लॉन्ग्स फॉर अ मोमेंट, इफ वी फॉरगेट दिस अगेन, ठीक है, लेट्स जस्ट फ्रेम यूजिंग इंट्रा वीक रेंज, ठीक है। इंट्रा वीक रेंज सेज मंडे, ट्यूसडे, वेनसडे kind of returning back towards the range, towards weekly open, kind of saying weekly open high, है ना। so if we are to frame using weekly range, है ना, weekly range based condition, weekly range based position, then shorts, okay, let's forget that NQ had a better framework for a moment, ठीक है। but remember this is the middle asset, क्योंकि इंडिविजुअल फ्रेमवर्क हमें पता है NQ का बेटर है, तो दैट इंडिविजुअल फ्रेमवर्क जिसका जिस साइड के लिए बेटर है वो उस साइड में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, NQ का शॉर्ट्स के लिए है तो वो शॉर्ट्स में स्ट्रॉन्ग, मतलब वो वीकेस्ट और ये थोड़ा वीक थोड़ा स्ट्रॉन्ग बीच में रहेगा, क्योंकि इसका इंडिविजुअल फ्रेमवर्क किसी साइड के लिए लाइन नहीं कर रहा। अगर मेरे को इसमें शॉर्ट्स देखने हैं स्टिल, तो मेरे को इसमें थोड़ा ज़्यादा कॉशियस होना पड़ेगा। ज़्यादा कॉशियस, एक होती है अग्रेसिव अप्रोच, एक होती है कंजर्वेटिव अप्रोच। आपने सेशन थोड़ा लेट ज्वाइन करा था, एक चीज़ मैं बता रहा था NQ में भी, कि मैं NQ लॉन्ग भी मार सकता हूँ, किसी को अगर याद हो। मैं बोल रहा था शॉर्ट्स के लिए मैं थोड़ा अग्रेसिव अप्रोच हाई के रिजेक्ट होने पे ले सकता हूँ, लॉन्ग्स के लिए
लॉन्ग्स के लिए मैं सिंपली लो के रिजेक्ट होने पे खुशी खुशी नहीं ले सकता। लॉन्ग्स के लिए थोड़ी कंजर्वेटिव अप्रोच, शॉर्ट्स के लिए अग्रेसिव। लॉन्ग्स के लिए मैं चाहूंगा इसकी डैश के लिए शॉर्ट्स के लिए तो सिंपल दोनों में से कोई भी चलेंगे, है ना। कन्फ्लिक्टिंग बायस था, बुलिश बेरिश दोनों यस, तभी वेटिंग गेम 930 रिजेक्ट कर दे वैलिड है, या 930 डिस्प्लेस कर दे वैलिड है, कोई भी चलेगा शॉर्ट्स के लिए। कंपेयरिंग दिस वर्सेस दिस, इसीलिए शॉर्ट्स में अग्रेसिव और लॉन्ग्स में थोड़ा थोड़ा क्या बोलते हैं कंजर्वेटिव, कि सिंपली ये रिजेक्ट होए तो मैं खुशी खुशी नहीं ले सकता, मैं चाहूंगा ये भी डिस्प्लेस होए तब जाके मैं लॉन्ग्स को ज़्यादा खुशी से ले सकता हूँ। 2 मिनट देना मेरे को। अरे भाई किसको पार्टी दे रहा है? आवाज आ रही है तुम पीछे से? अच्छा कहाँ पे थे हम? कि लॉन्ग्स में मैंने बोला एनक्यू में भी कंजर्वेटिव, ठीक है। क्या बोल रहा था? हाँ, क्योंकि कंपेयर दिस डिस्प्लेसमेंट अवे फ्रॉम वेयर इट शुड हैव बीन, और कंपेयर दिस डिस्प्लेसमेंट away from where it should have been, kind of still hanging around at the same price level. So I would want it to displace away clearly from that level. थोड़ा गंदा हो गया that level still hanging. If most of the times I do not visualize price in terms of candles, I visualize in terms of lines, ठीक है। displaced clearly, sorry यार नहीं, went displaced clearly away from that level, good, went still hanging around at the same price level, right? So I wouldn't be that much confident just using on its own, but if it displaces through there oh भैया, अब भैया ही चल गया, सुनाऊंगा किसको मैं? बस भैया के करके ये चीज़ आप लोगों को भी क्लियर होगी कि मैं लॉन्ग्स के लिए थोड़ी कंजर्वेटिव क्यों और कंजर्वेटिव अप्रोच क्यों कर रहा था और शॉर्ट्स के लिए क्यों नहीं, है ना, जो कि पहले नहीं हुई थी। नाइस है, नाइस। भैया के करके आपको एक चीज़ बेटर मिल गई भाई ये सेशन हो गया 1 घंटे 18 मिनट का। अगर मैं चाहूँ तो इसमें से 3 सेशन निकाल सकता हूँ, पर एडिट कौन करे? हाँ हाँ बोल बोल क्या हुआ? आ गया मैं। भैया तो की बात यह है, अगर मतलब दोनों में मैंने पॉइंट्स डिसाइड करे हैं। कन्फ्लिक्टिंग बायस है, मैं बुलिश भी फ्रेम कर सकता हूँ, मैं यहाँ से बेरिश भी फ्रेम कर सकता हूँ, तो 930 आके कंफर्म कर दिया। बट सी हाउ इट हैज़ डिस्प्लेज मच अवे फ्रॉम दैट रेलेवेंट लेवल, I can actually consider this a proper valid setup. Versus compare this, how much it has displaced away, still hanging around at the same price level from where it should have displaced away. That's why using this, I wouldn't be much comfortable versus using this. Like bullish order flow, you want lows to be rejected, highs to be displaced through. But single this low rejecting, I wouldn't be much comfortable using this on its own because price would be still hanging around at the same price. But if this gets displaced through, then you can clearly see price came, price went away. Now bullish framework, you can actually trust trading away from this, huh? But why I can use any of these for bearish? Because it has actually displaced away from this, huh? So conservative approach for longs here, same for ES, ठीक है। इसको हटा, इसको हटा, इसकी डैश की डैश की मेरा था
लॉन्ग्स का नहीं, अगर शॉर्ट्स का बोलें कि वीकली रेंज बेस्ड कंडीशन भी बोलें अगर, कि इजीली शॉर्टिंग बैक टू इक्विलिब्रियम ऑफ द रेंज, है ना। ओके, तब कि यार 2 मिनट देना भाई। तब एक तो इतना पहली, टाइम और क्या बोल रहे हो, देर हो रही है। नहीं समझ आ रहा। तब एक तो पहली चीज मैं चाहूंगा ड्राइवर के लिए वेट करना, ठीक है, ड्राइवर के लिए वेट करना। और मैं तो चाहूंगा ये रिजेक्ट हो, प्लस अ बिट कंजर्वेटिव अप्रोच, क्योंकि मैं डेली से इतना खुशी से यहाँ से फ्रेम नहीं कर सकता। तो मैं चाहूंगा ये रिजेक्ट तो हो जाए, प्लस ये डिस्प्ले थ्रू भी हो जाए। मैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं दे रहा, क्योंकि जब तक वैसे भी यहाँ पहुंचेगा, क्या इसका ब्रेकआउट देखोगे, पहले ही पहुंच जाएगा, है ना। ये डिस्प्ले थ्रू भी हो जाए तो वो होगी कंजर्वेटिव अप्रोच, कि आपके फेवर में 2 कंडीशन, अग्रेसिव होगी सिर्फ एक। अग्रेसिव होगी जैसे मैं सिर्फ ये कर लूँ, खाली ये, जो कि एनक्यू में कर सकता था, है ना। इसमें कंजर्वेटिव क्यों, क्योंकि आपको रीजन डेली चार्ट से पता है, और मैं ये फ्रेमवर्क डेली चार्ट को बोल के सिर्फ वीकली रेंज बेस्ड फ्रेमवर्क से यूज़ कर रहा हूँ, कि वीकली ओपन हाई कमिंग बैक फ्रॉम हियर, है ना। तो हाउ वी कुड हैव फ्रेम्ड देन, कि जस्ट ये तो फर्स्ट सिग्नेचर होगा, रिजेक्टिंग हाइज वुड बी फर्स्ट सिग्नेचर। मेरे को दूसरा सिग्नेचर भी चाहिए होगा, डिस्प्लेसिंग लोज, क्योंकि ये एसेट में मेरे को थोड़ी सी वो है, डाउट। ठीक है, अब जब यहाँ पे पहुंचा, एक चीज़ डन होगी कि रिजेक्ट कर दिया, है ना। अब मेरे को चाहिए डिस्प्लेस कर जाए, तब मैं खुशी खुशी यहाँ तक कर सकता हूँ। लेट्स गेट इनटू इट। ठीक है, मेरे पास ड्रॉ पड़ा है, मेरे पास एक्चुअली मेरे को पता है कहाँ से रिजेक्ट देखना है, तब मैं सारी चीज़ें भूल भी सकता हूँ, इतना जूम भी कर सकता हूँ। दिस इज़ द अमाउंट ऑफ क्लैरिटी यू शुड बी हैविंग। इतनी नहीं हो रही तो सिंपली डोंट फोर्स, get that clarity first, from where you want to frame, which level you want to focus upon. I can set my charts like this and this, and I can still frame the best way, because I have the clarity why I have to use this only and this only, because I have made a pre-plan before starting my day, huh? From the daily chart and shifting time frames XYZ. Once it rejects this much, simply a turn off. This isn't how I would want to see a low being displayed. This is a low being rejected. And low probability conditions, high gets rejected, low gets rejected. ना बुलिश है ना बेरिश है, ना घर का ना घाट का। क्या बोलता हूँ भाई मैं, फ्लो फ्लो में निकला है, ठीक है। तो इसको बुलिश करने के लिए भी फिर मैंने दोनों कंडीशन ही मांगता। ओके, अगर लो रिजेक्ट कर रहा है तो हाई डिस्प्लेस भी कर, जिस एसेट में डाउट हो उसमें ऑर्डर फ्लो के दोनों चीज़ें मांगो, रिजेक्शन और डिस्प्लेस थ्रू भी। जिसमें कन्विक्शन है डेली चार्ट से, ऑरली डेली प्रोफाइल भी क्लियर है, उसमें एक चीज़ भी इनफ है कि रिजेक्ट कर जाए, वो भी इनफ है। इसमें डाउट है, उसमें दोनों ऑर्डर फ्लो की 2 चीज़ें, एक रिजेक्ट और एक डिस्प्ले थ्रू, बुलिश के लिए बेरिश के लिए वाइसा वर्सा, उसमें दोनों चीज़ें मांगो। जैसे मैंने बोला, मैं इसको स्टिल कुड हैव फ्रेम्ड बुलिश, जैसे मैं और यूट्यूब पे बात कर रहे थे बाद में कि 10 AM अराउंड आई कुड लुक टू फ्रेम बुलिश। जैसे मेरे पास था वाई एम लॉन्ग एंड क्यू शॉर्ट, सिंपल आइडिया। नाउ आई डू हैव वन, I also got clarity around 10 minutes ago. That was 10 AM, around 10 AM. Belonging yes. So simply, if I am not that confident, that is not the best play for the day. Middle asset. Use both signatures for the order flow to be confirmed. Rejecting low and displacing through high. Okay, low is rejected. One thing I am clear: I won't partake until this is displayed as well. So leave the thing that if I would consider using this, simply you need to have clarity, you need to be clear about what you wanna be doing. That would lead to clarity, that would lead to good results.
So even if it would have closed, I would still not have taken it. और आप बोलो क्या ये लिया होता? नहीं, ये भी नहीं लिया होता. My participation activates in this asset which is not so good once it has rejected a low and displaced a high as well. Clear relevant high, है ना? मैंने किसी को तो बोला था कि मैं इसके अराउंड एंट्री देखना शुरू हो गया था. कहाँ तक? एटलीस्ट हाई ऑफ द डे तक. मतलब ए प्री टाइप प्रैक्टिस पर वाइम के बाद डन था, पर प्रैक्टिस वाली नहीं मिला. इसके बाद कुछ तो आई वॉज सॉर्ट ऑफ डन. यहाँ पे मैं M4 क्लोजर देख रहा था कहीं, उसके बाद मैं गैप हो गया. बस इसको शिफ्ट करते टाइम हमारे, हाँ ये देख रहा था. अगर ये बन जाए, ये नहीं बना चोर, उसके बाद मैंने कहा चल तेरी डैश के डैश, इतना टाइम नहीं है मेरे पास. उसके बाद मैं हो गया गेप 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 गेप. उसके बाद इसने जो मर्जी करा, इसकी डैश और डैश. ये मैं लेता भी नहीं इतना. कैसे ले सकता है? कैसे ही ले सकता है? भाई ये तो सारे वापस आ गया. ओह मिडल एसेट नहीं, कभी कभी अच्छा भी होता है, बट वही कंडीशन आपको पता है कैसे फ्रेम करना है, वो अलाइन हो जाए ले लो. जैसे वाईएम और एनक्यू के लिए मेरे को कंडीशन पता था कैसे लेना. वाईएम अलाइन हुआ मैंने लिया, एनक्यू नहीं हुआ मैंने नहीं लिया. देखो कितना गंदा चोर. वही है कि आप अपने रूल्स के साथ स्ट्रिक्ट रहोगे तो आपको रूल्स अगर बोल देगा ये गंदा एसेट है इसको मत फ्रेम कर, तो आप एक बार नहीं अपने आप को 10 बार बचाते हो. 1 2 3 4 5. तो वही आपके रूल्स आपको बार बार फटने से बचाने के लिए. ये मत सोचो आप एक पोजीशन मिस कर जाओगे, ये सोचो आप अच्छी पोजीशन का रिवॉर्ड बचा रहे हो. क्योंकि अच्छी पोजीशन होगी वो इतना फालतू टाइम वेस्ट नहीं करेगी, तो उसका रिवॉर्ड इन फालतू पोजीशन पे वेस्ट क्यों करना, है ना? अभी मेरे को एग्जैक्टली याद नहीं आ रहा मैंने मिडिल एसेट बोल के आपको प्रोसीजर क्या बोला था, पर समवट तो मैंने बता दिया कि कन्फ्लिक्टिंग बायस में आप दो चीज़ें यूज़ कर सकते हो. कन्फ्लिक्टिंग के बिना भी ऑर्डर फ्लो की दो चीज़ें होती हैं, रिजेक्टिंग लोज और रिजेक्टिंग हाइज, है ना? एक होता है रिजेक्टिंग, एक डिस्प्लेसिंग, है ना? जहाँ पे थोड़ी सी लैक ऑफ क्लैरिटी वहाँ पे दोनों यूज़ करो. जैसे बेरिश बायस तो रिजेक्टिंग हाई प्लस डिस्प्लेसिंग लोज. जहाँ पे थोड़ा कन्विक्शन है वहाँ पे एक कल्ला भी यूज़ कर लो. जैसे एनक्यू के शॉर्ट्स में था मेरे को ज़्यादा कन्विक्शन तो मैं कल्ला भी यूज़ कर सकता था. एनक्यू लॉन्ग्स में उतना अवे वो गया नहीं था, तो मैं रिजेक्टिंग प्लस डिस्प्लेसिंग यूज़ कर रहा था. है सिंपल चीज़ है, बट रिपीटिशन इज़ व्हाट क्रिएट्स मास्टरी. सही बात है. कितना कुछ बताया इस सेशन में. मैं बोल रहा था ना आज ही आ जाओ, सेम डे आने के बहुत फ़ायदे होते हैं. आप बोल रहे थे कल 12 बजे, इतना कुछ बताने होना था कल 12 बजे. नहीं स्वाहा चोर. अब इस सेशन को आप देखना 4-5 बारी, ठीक है? अच्छा. बात चलेगी. आपका भाई क्या बोल रहा था आपको? बुला रहा है भैया. ओ भैया. ऐसा लगता है आवाज मेरी है, मैं ही अपने आप को बुला रहा हूँ. नहीं आपको लगता है, मेरे को तो डिफरेंस क्लियर लग जाता है. अब आप वो बोलोगे कि उसने रिदम बन के मेरे साथ बात करी है, वो मैं भी मेरा ध्यान कहीं और होगा, मैंने भी हाँ हाँ बोल दिया होगा. चोर. ठीक है मार चलेगी. भाई आपके बहाने लोगों को भी कितना फायदा हो जाता है. ये चीज़ें ना, ये जो तू बता रहा है ना, ये डिस्प्लेसमेंट, ये सब मतलब 1 हफ्ते 2 हफ्ते से मैं तेरे को बोल नहीं रहा था एक कि नोट्स, मतलब कि तूने लिखे हुए हैं वो सब रूल वगैरह, तो ये ये मैंने सब नहीं सारे लिखे, ये बस मेरे को फ्लो फ्लो में याद रहते हैं. ये लिखे नहीं है मैंने. जो तेरे मैंने से लिखे पूछा हैं, जो था मेन कॉपी मैंने बनाई है ना मैं. रजिस्टर, वो आपको भेजा हुआ है. हाँ मैंने बनाया ना रूल्स वाला अलग पर. पर वही ये रूल्स को लिखने से भी हेल्प हो सकती है, पर अप्लाई करने से ज़्यादा हो सकती है. जैसे 1 बाय 1 एक रूल को फोर्स कर करके अप्लाई करो अनटिल आपकी मसल मेमोरी में वो शिफ्ट ना हो जाए, ताकि आपको उसको बिना याद रखे ही हो जाए.
हालाँकि मोस्ट काम बिना याद रखे हो जाते हैं। जैसे बाइक चलाते हो, आपको जाके पता है, जैसे स्टैंडर्ड बुलेट में साइड का लॉक खोलना है, वो बंदा करते रहे, उसको याद नहीं रखना पड़ता कि जाके खोलना है रोज़। ज़्यादा सिंपल, साइड स्टैंड हटाना है, वो तो याद ही रहता है ना। घर से निकलते वक्त थोड़ी सोचते हो साइड स्टैंड हटाऊंगा फिर स्टार्ट करूँगा, खुद ही हट जाता है ना, मसल मेमोरी में फिट हो जाता है वो जब। आपको पता है ये अपने लिए मैंने कैसे करा था, ये एक चीज़ जो मैं बोलता हूँ कि दिन स्टार्ट किया करो फुल स्क्रीन करके, और इस सिंपल चीज़ ने मेरे को बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प करी, एडवांटेज दी है। क्योंकि मैं भी कभी कभी, जब मैंने ये बनाए थे टेम्पलेट, मैं भी तीनों इकट्ठे देख के, चारों इकट्ठे देख के ऐसे बना लेता था, बाद में मैं जर्नल करता था, फिर देखता था ओ, जैसे ईएस का सोचो, मैं यही गलती कर ली होगी कि मेरे को वैलिड लग रहा था, ये नहीं दिख रहा, बाद में फुल स्क्रीन करी, ओह यार ये तो नहीं करता, ये तो मैनुअल ह्यूमन एरर है, मेरा मॉडल तो बोलता नहीं है ना। तब जाके मैंने ना अपने लैपटॉप के अंदर एक पेज रखा था, पेज, ठीक है, रजिस्टर का पेज फाड़ा, उसमें लिखा है स्टार्ट फ्रॉम फुल स्क्रीन, शिफ्ट टू फुल स्क्रीन व्हेन स्टार्टिंग द डे। जब भी लैपटॉप खोलूँ उसको टेप से चिपका होता था पिछली रात, जब भी लैपटॉप खोलूँ वो सामने दिखे, ताकि मैं पहला काम ही करूँ कि फुल स्क्रीन करूँ। करते करते वो याद हो गया, फिर मैंने वो पेज हटा दिया। स्टार्टिंग के थोड़े दिन लगते हैं उसको अपनी मसल मेमोरी में फिट कराने, एक बार फिट हो जाए फिर वो आपके साथ हमेशा के लिए चल जाता है, बस रूटीन में रखो तो ये वाली फुल स्क्रीन वाली आदत मैंने अपने में भी ज़बरदस्ती डलाई है। अब डल गई, अब मेरे को याद नहीं रखना पड़ता। बहुत कुछ बता दिया आपने। क्विक रिव्यू फॉर वाई एम यस्टरडे अभी नहीं कर सकता मेरे भाई, अब तू हिंदी समझिए, ठीक है, कल करूँगा, टुमारो। भाई अगर इसने ट्रांसलेट मार लिया ना मेरा रिकॉर्डिंग गलत तो नहीं बोला मैंने कुछ, पर है ना कि भाई एक बार ही शायद हंसी मजाक हो गया था, पर गलत तो नहीं बोला इसको कुछ मैंने। हम्म, फ्लो फ्लो में बोल दिया था, मेरे को कुछ तो आ रहा है यार हंसी में, इसका मौजूद नहीं ना है। कर दो रिकॉर्डिंग ऑफ, फिर इसमें से 2 या 3 सेशन निकालने पड़ेंगे, पर या जाने दूं एज इट इज, 1.5 घंटे की रिकॉर्डिंग है ये। पर मेरे हिसाब से एज इट इज जाने दूं तो ही आप लोगों के लिए हेल्प होगी, क्योंकि सब पॉइंट्स इंटर रिलेटेड हैं, है ना। क्योंकि जो मैंने 4-5 चीज़ें डिफरेंट बताई, पर सम हाउ दे आर रिलेटेड टू ईच अदर। तो अगर मैं वहाँ पे कैपकट में जाके सेशन को तोड़ूं आधे आधे घंटे के 3 पार्ट्स में, चाहे मेरे को नाम भी पता है क्या क्या है ना, पर दैट वॉन्ट डू जस्टिस देन वॉचिंग द 1 और 30 मिनट वीडियो एज अ सिंगल वीडियो, है ना। तो I would prefer to keep it as a whole 1 or 30 minute video rather than 3 30 minute videos, क्योंकि 4-5 चीज़ें वो are individual topics but somewhat related to each other and would be better if one watches those topics together, है नहीं भाई। ठीक है जज भाई, बताओ फिर, तब रिकॉर्डिंग ऑफ मार दूंगा। जज भाई ये हाँ जी, हाँ जी। आपने सुना नहीं फिर, जी, सुना है भाई। तो ऐसे ही रहने दो ना फिर, कि मतलब, हाँ जी, हाँ जी, ऐसे ही रहने दो भाई। है ना, तो एक ही बार ही रख दो देखेगा बस काम। बंदा। ठीक है भाई जी, फिर मैं करता हूँ रिकॉर्डिंग, एंड इस सेशन का नाम क्या रखें।